आज हम देखने वाले हैं डिवाइसेस फॉर प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण को प्रमोट करने के लिए या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जिनके बारे में हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में ये सारा चीज़ है आपका जो क्लियर हो जाएगा कि कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पर परागण में क्या करती हैं, पर परागण को बढ़ावा देती हैं। चलिए इसमें सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसको बोलता है स्वबंध्यता। तो आइए हम देखते हैं कि ये सेल्फ स्टेरिलिटी का जो क्या बोलना चाहिए, ये गुण जो होता है ये पौधे में या फिर किसी फ्लावर में कब दिखाई देता है। एक बाइसेक्सुअल क्या रहता है, फ्लावर रहता है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखे थे कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं जो कि इस सेम प्लांट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से पॉलिनेशन की क्रिया होती है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्रिया हो गई। ठीक है, इसको ऐसे ही समझाने के लिए बता रही हूँ। लेकिन सेल्फ स्टेरिलिटी कब आता है, जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, स्वपरागण की क्रिया उनमें नहीं हो पाती है। कैसे? जब वो पॉलिन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा पर जाता तो है लेकिन वो क्या होता है, पॉलिनेट नहीं हो पाता, उनमें परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। तब जाकर उनमें क्या हम बोल सकते हैं कि उनमें पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो रही है। तो यही गुण क्या कहलाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर स्वबंध्यता। ठीक है, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन का नहीं हो पाना ही क्या कहलाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि अंगूर है, सेब है, आर्किड है, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। अगला हमें देखना है इसके डिवाइसेस में जो प्रोमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। अगला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी जिसको बोला जाता है एक लिंगिकता। ठीक है, जो कि पहले हमने कि बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, इस तरीके से है। तो किसी प्लांट में या फिर किसी भी पौधे में अब यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी वो फ्लावर है, इतना पता चल गया। लेकिन ये पौधों में पाए जाने के आधार पर डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, मेल और फीमेल। ठीक है, फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, एक ही प्लांट में पाए जाएंगे लेकिन वो अलग अलग फ्लावर रहेंगे। मतलब क्या बोलना चाहिए, एक ही प्लांट पर है, ऊपर की ओर मेल पाया जा रहा है तो नीचे की ओर उसके जस्ट नीचे में क्या पाया जा रहा है, फीमेल है, बगल में मेल है तो ऊपर में फीमेल है, इस तरीके से। लेकिन ये रहेंगे एक ही प्लांट में। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है तो इतना तो पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल फ्लावर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन एक ही प्लांट में रहते हैं। प्रेजेंट इन अ प्लांट इज कॉल्ड मोनोसियस। तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, ऐसे फ्लावर को जिनमें ऐसे फ्लावर जो कि एक ही पौधे पर प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है मोनोसियस। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे इसी के जस्ट अपोजिट, जिनमें ये मेल और फीमेल फ्लावर क्या रहते हैं, अलग अलग पौधे पर विकसित होते हैं। ठीक है, डेवलपिंग इन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड डाइसियस। डाई यानी कि दो, यहाँ पर दो से मतलब है कि दो डिफरेंट प्लांट में क्या है, मतलब मेल प्लांट अलग रहेगा और फीमेल प्लांट अलग अलग रहेगा, इस तरीके से है। यहाँ पर मेल और फीमेल क्या सेम प्लांट पर पाया जा रहा है, यहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग पौधे पर, जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग पौधे पर पाए जा रहे हैं। तो इसको डाइसियस बोला जाता है और इसको मोनोसियस। तो इस आधार पर जब अब यहाँ पर कैसे प्रोमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, ये बात आता है। अब देखिए, बाइसेक्सुअल प्लांट होता या फिर फ्लावर होता तो उनमें जाहिर सी बात है कि क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये क्या है, यूनिसेक्सुअल हैं। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में या फिर फ्लावर में तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं, कंफर्म है। तो इस आधार पर ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण इनमें ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि ये इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। अगला है हर्कोगेमी। ठीक है, हर्को
गेमी। हरकोस का अर्थ होता है बंधन या फिर किसी तरह का रुकावट। ठीक है, ऐसे बंधन में वो बन जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, या फिर उनके बीच ऐसा रुकावट आ जाता है कि उनमें क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, यानी कि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि कोई मान लीजिए बाईसेक्सुअल प्लांट है या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट में तो नॉर्मली क्या होगा, पर परागण या फिर क्या बोलना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन मान लीजिए क्या है, कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन दोनों के बीच ऐसा रुकावट है या फिर दोनों ऐसे मतलब ऐसा रुकावट आ जाता है जिससे कि दोनों के बीच सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल आपका दिया है, आँख है, ग्लोरियोसा है। अगला है प्रीपोटेंसी। ठीक है, प्री मीन्स यानी कि पहले। तो इसी के आधार पर हम लोग ये देखते हैं, नॉर्मली कुछ पौधों में होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है, अगर वो जाकर क्या है किसी दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट फ्लावर में जाके गिरते हैं तो क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन की क्रिया फास्ट होती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से रे डायग्राम बनाया है इसको समझाने के लिए कि प्रीपोटेंसी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन है, अगर वो क्या है फ्लावर जो कि किसी डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, किसी दूसरे पौधे पर प्रेजेंट है, तो इस तरीके से क्या होता है कि उनमें पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। जब पॉलन ग्रेन उड़कर किसी दूसरे पौधे पर प्रेजेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसमें पॉलिनेशन की क्रिया बहुत ही शीघ्र हो जाती है। लेकिन दूसरा और एक क्या होता है कि कंडीशन क्या है, पॉलन ग्रेन जब उसी पौधे पर प्रेजेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं तो उसमें पॉलिनेशन की जो क्रिया है वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, तो यह जो गुण है, ठीक है, यही गुण कि जब वो क्या है डिफरेंट फ्लावर में जाकर गिरता है तो उसमें पॉलिनेशन फास्ट होता है और सेम फ्लावर में जाकर वो गिरता है तो बहुत ही स्लो होता है। तो इस तरीके का जो गुण है जो फ्लावर में पाया जाता है उसी को बोला जाता है प्रीपोटेंसी। एग्जाम्पल है इसका सेब है और अंगूर। नेक्स्ट है इसका डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी जिसको बोला जाता है भिन्न काल परिपक्वता। क्या बोला जाता है, भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल में क्या हो जाएगा, ये परिपक्व होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम में ये मेच्योर होते हैं। क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट टाइम में क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो यही क्रिया, यही गुण क्या कहलाता है, डाइकोगेमी कहलाता है, भिन्न काल परिपक्वता। तो इस आधार पर क्या बोलना चाहिए, अब दो पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल पाए जा रहे हैं। हमने इसके पहले देखा था कि मेल और फीमेल क्या है सेम टाइम में मैच्योर होते हैं, लेकिन किसी किसी में ये क्या रहता है, पहले मेल मैच्योर हो जाता है, किसी में फीमेल मैच्योर हो जाता है। तो इसी के आधार पर इनको नाम दिया गया है। पहला देखिए क्या दिया है, प्रोटोजिनी। क्या दिया है, प्रोटोजिनी। तो प्रोटोजिनी में क्या होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है यानी कि फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है। किससे पहले, मेल से पहले, मेल फ्लावर से पहले। ठीक है, मेल फ्लावर से पहले फीमेल मैच्योर होता है, उसको बोला जाता है प्रोटोजिनी। एग्जाम्पल है अंजीर, मक्का, बरगद है, पीपल है आदि, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्या है, जब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से पहले क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पोटेंड्री। क्या बोला जाता है, पोटेंड्री। इसमें मेल फ्लावर क्या है, पहले मैच्योर हो जा रहा है। एग्जाम्पल है तुलसी है, धनिया, सूर्यमुखी, गुलाब, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं। अगला जो डिवाइस है वो है हेटेरोस्टाइली। क्या है, हेटेरोस्टाइली। इसको बोला जाता है विषम वर्तिकाग्र। विषम यानी कि अलग अलग, ठीक है, विषम यानी कि अलग अलग, और स्टाइली यानी कि वर्तिकाग्र। स्टाइल जिसको बोला जाता है, हम लोग पढ़ते हैं ना स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो वही वाला स्टाइल ही है ये, स्टाइल
उसी को, यानी कि इनके जो इसके अंतर्गत जो फ्लावर आते हैं उनके स्टाइल क्या रहेंगे, अलग अलग टाइप के रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं कि इस टाइप के जो फ्लावर आते हैं वो क्या शो करते हैं, डाइमॉर्फिज्म या फिर ट्राइमॉर्फिज्म। अब ये क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म यानी कि द्विरूपता, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म यानी मॉर्फिज्म यानी कि उसका फॉर्म, रूप, ठीक है। तो द्विरूपता या फिर त्रिरूपता इस तरीके से है। यानी कि हम लोग कभी कभी देखते हैं जैसे कि 4 o'clock जो प्लांट होता है जिसको नॉर्मली घर में क्या बोला जाता है, 4 बजिया फूल, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग देखते हैं कि एक ही प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के। तो इनमें प्लांट जो होता है, प्लांट सोर्स डाइमॉर्फिज्म एंड ट्राइमॉर्फिज्म। एक ही प्लांट में क्या रहते हैं, डिफरेंट शेप के, साइज के या फिर डिफरेंट कलर के फ्लावर रहते हैं, जिसमें क्या रहते हैं, उनके जो स्टाइल रहते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जिसको आप लोग बोल सकते हो जो उनके स्टामिन और पिस्टिल रहते हैं उनका भी आकार जो रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है। अब उनका हर चीज़ कलर अलग है, शेप अलग है, तो उस आधार पर क्या रहते हैं उनके मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उसी को बोला जाता है डाइमॉर्फिज्म या फिर ट्राइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है प्रिम रोज़। ये रोज़ नहीं है, ठीक है, रोज़ नहीं है, इसका नाम प्रिम रोज़ है। इसको आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वाइंड पॉलिनेशन, इसको बोला जाता है एनिमोफिली या फिर एनिमोफिलस पॉलिनेशन। वाइंड यानी कि वायु, वायु परागण है, इसमें वायु के माध्यम से क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। अगला है वाटर पॉलिनेशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। सेकंड में वाटर पॉलिनेशन है, वाटर में यानी कि जल के द्वारा इसमें परागण की क्रिया होगी, इसको बोला जाता है हाइड्रोफिली या फिर हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है जू पॉलिनेशन या फिर जूफिली। जू मतलब क्या होता है, जंतु, यानी कि जंतुओं के माध्यम से इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होगी। आइए अब हम देख लेते हैं तीनों को एक एक करके, जिसमें हमको फर्स्ट देखना है जो वायु परागण है यानी कि वाइंड पॉलिनेशन, जिसको बोलता है एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में सिंपल सा इसका क्या बोलना चाहिए, डेफिनेशन है कि वायु के माध्यम से होने वाले परागण को, मतलब उसी को ही क्या बोला जाता है, परपरागण बोला जाता है। तो और एक चीज़ है इसमें, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, इसीलिए उनमें माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन इन तीनों में ही क्या है, यहाँ पर माध्यम क्या है, वायु है, यहाँ पर जल है और यहाँ पर जंतु है, तीनों ही माध्यम है, ठीक। आइए तो अब हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में पाए जाने वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं या फिर पूरे फ्लावर जो प्लांट रहते हैं उनमें किस तरीके के एडेप्टेशन पाए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। एडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली यानी कि वाइंड पॉलिनेशन के लिए कैसे क्या अनुकूलन इनमें पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लावर रहता है, ठीक है, फ्लावर क्या होगा, स्मॉल होगा, उसका साइज छोटा होगा, ठीक, उसका साइज छोटा होता है, कलरलेस होता है, अनअट्रैक्टिव होता है, नेक्टरलेस है और ऑडरलेस है। ऑडरलेस यानी कि कल ही बताई हूँ, गंधहीन होता है, मकरंदहीन होता है, ठीक। अनअट्रैक्टिव यानी कि आकर्षणहीन है, कलरलेस यानी कि रंगहीन है, स्मॉल यानी कि छोटा है। मतलब इनमें ये सब क्यों नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, ये बात भी सोचने वाली है कि क्यों नहीं पाया जा रहा है, क्यों वो अट्रैक्टिव नहीं है, क्यों उनमें सुगंध नहीं है, कलर नहीं है, उनका साइज छोटा क्यों है। क्योंकि यहाँ पर अब हवा है तो हवा को हम लोग अट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं, या फिर हवा को ये मकरंद थोड़ी चाहिए, नेक्टर थोड़ी चाहिए, उसको क्या स्मेल थोड़ी करना है इंसानों के मतलब जैसे है ना। और उसको भी स्मेल से क्या लेना, स्मेल या फिर क्या बोले उसके साइज से क्या लेना देना, ठीक है। यहाँ पर हवा का कार्य क्या होता है, हवा एक बहाव के साथ में बह रही है
और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें आएंगी, हल्की चीज़ें आएंगी, वो उनको एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो हवा जो होता है, हवा के माध्यम से होने वाले जो भी क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, उनमें इन सब की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन फ्लावर में क्या है, ये सारे गुण नहीं पाए जाते। ठीक, अब है हवा के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, ये देखते हैं। देखिए, तो उनका जो मतलब पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जितने भी पॉलन ग्रेन रहते हैं उनका लार्ज अमाउंट, यानी कि ये लार्ज नंबर में हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अधिक संख्या में नहीं होंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ कर जाने की जो क्रिया है उसमें क्या है, कुछ तो ज़मीन पे ही गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ ज़मीन पर ही गिर जाते हैं। कुछ ही ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसलिए उनका क्या है, बहुत ही अधिक संख्या में निर्माण होता है। ठीक, अगला क्या दिया है, लाइट वेट होते हैं, विंगडेड पॉलन ग्रेन होते हैं। लाइट वेट क्यों होते हैं? क्योंकि अब देखिए, पत्थर अगर पत्थर जैसा होगा तो वो हवा के माध्यम से तो उड़ के जा नहीं सकता, इसलिए उनका जो वेट होता है वो क्या, बहुत ही लाइट होता है। लाइट यानी कि बहुत ही वो हल्के होते हैं, जिससे वे आसानी से क्या है, बहुत ही स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं। या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, विंग यानी कि पंखनुमा उनमें आकृति बनी होती है, जो कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला है वर्सेटाइल एंथर होता है। इनका जो एंथर होता है वो क्या है, मुक्त दोली होता है। वर्सेटाइल यानी कि मुक्त दोली, मुक्त दोली, मुक्त यानी कि फ्रीली, ठीक है, फ्रीली। दोली यानी हो जाता है कि दोलन करते रहना। फ्रीली यानी कि इनका जो एंथर रहता है वो बाहर निकलकर ऐसे ही क्या है, हवा में लटकते रहता है, जिसे क्या है, अगर हवा चलता है तो उसी के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, जो भी उसमें पॉलन ग्रेन रहते हैं वो हवा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। हेयरी स्टिग्मा होते हैं। स्टिग्मा यानी कि जो फीमेल फ्लावर रहता है, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा रहता है ये भी क्या रहता है, हेयरी रहता है। जैसे हम लोग मक्का का देखते हैं, मक्का में कैसे उसके बाल नुमा इस तरीके से हेयर जो निकले रहते हैं, और उसी में क्या पाए जाते हैं, स्टिग्मा पाए जाते हैं। या फिर बोल सकते हैं जो एंथर रहते हैं इस तरीके से वो लटकते रहते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, वो जैसे ही हवा चलता है तो वो जो मेल पॉलन ग्रेन रहता है वो फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। इसके एग्जाम्पल है शुगर कैन है, ग्रॉस है, कॉर्न है आदि इसके एग्जाम्पल है। इसका अगला टाइप है हाइड्रोफिली। हाइड्रो यानी कि वाटर, ठीक है, हाइड्रो यानी कि वाटर, यानी कि इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के थ्रू। तो वाटर के द्वारा, ठीक है, जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है, क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है, उसके एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, इलोडिया, ठीक है, आदि इसके एग्जाम्पल है। और भी तो इन सभी में क्या है, ये सभी वाटर के अंदर उगने वाले पौधे। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और इलोडिया में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो वाटर सरफेस पर होता है, यानी कि जो जलीय सतह होता है वहाँ पर इनमें पर परागण की क्रिया होती है। लेकिन क्या होता है, सिरेटोफिलम में क्या है, ये वाटर के अंदर ही होता है, अंडर वाटर। क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया वाटर के अंदर ही होती है। ये इन तीनों में क्या हो रहा है, वाटर सरफेस पर हो रहा है, ये अंडर वाटर यानी कि वाटर के अंदर में हो रहा है। और साथ ही साथ कमल जो लोटस होता है, ये फ्लावर भी क्या है, पानी में पाया जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लांट। यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है मेल प्लांट विथ फ्लावर, यहाँ पर है राइट में फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट विथ फ्लावर। जो दोनों होते हैं इस तरीके से जलीय पौधे रहते हैं, और सबसे पहले तो इनका विकास जल के अंदर ही होता है, लेकिन जैसे इनके जो फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, जैसे मैच्योर होते हैं, तो सबसे पहले मेल का देख लेते हैं हम लोग कि जैसे ही मेल फ्लावर मैच्योर होता है तो अपना ये जो क्या है, मेल प्लांट होता है, इससे अलग होकर ये फ्लोट करते रहता है इस तरीके से वाटर सरफेस पर, ठीक है। मैच्योर मेल फ्लावर फ्लोट मतलब इस तरीके से तैरते रहता है, ठीक है। जो फीमेल फ्लावर रहते हैं उसके मतलब अराउंड में चारों ओर इस तरीके से ये तैरते रहते हैं, ठीक।
अब अगला देख लेते हैं हम लोग कि जैसे ही फीमेल प्लांट का जो फ्लावर रहता है वो मैच्योर होता है तो ये क्या होता है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट से ये अलग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मेल प्लांट से ये मेल फ्लावर क्या अलग हो गया, लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता है। फीमेल प्लांट में फ्लावर क्या करता है, एक क्या है, एक कुंडलित, ठीक है, एक कुंडलित जो इसकी लीफ होती है उसकी सहायता से ये क्या करता है, जो वाटर सरफेस रहता है उस पर ये पहुंच जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैच्योर फीमेल फ्लावर फ्लोटिंग इन वाटर सरफेस। ये भी क्या करता है, इसकी सहायता से इस तरीके से ये तैरते रहता है। ठीक है, तैरते रहता है और क्या बनाता है, एक प्याले नुमा आकृति बनाता है। क्लियर है, क्या करता है, फीमेल जो फ्लावर रहता है क्या करता है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो प्याले नुमा आकृति का बना देता है, जिससे ये जो मेल फ्लावर है आकर इसमें क्या हो जाए, मतलब आकर उसमें आकर फीमेल के स्टिग्मा तक वो पहुंच जाए, क्या, मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है। इस तरीके से मतलब प्याले नुमा आकृति इसलिए बनाते हैं ताकि वो मेल फ्लावर को वो कैच कर सकें, इस तरीके से बोल सकते हो। अगर वो फ्लैट रहेंगे तो इस तरीके से वो आ नहीं पाएंगे, तो उनमें ये अडेप्टेशन पाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये क्या है, एक अनुकूलन है, अनुकूलन ही पाया जा रहा है, जिससे वो अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बदल लेते हैं। अब जैसे ही इनमें क्या होता है, मेल फ्लावर आ जाते हैं तो इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया है वो हो जाती है, और फिर क्या करता है, ये जो फीमेल फ्लावर है जिस एक वृंत की सहायता से ये गया रहता है, वही वृंत क्या है, अब कुंडलित होने लगता है, कुंडलित होने लगता है, तो जिसकी वजह से यही फ्लावर धीरे 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 क्या है, नीचे आ जाता है। पहले क्या गया था, मैच्योर होने के बाद ऊपर चला गया था, लेकिन जैसे ही इसमें परागण की क्रिया होती है तो फिर से ये क्या है, कुंडलित होकर धीरे धीरे से क्या है, नीचे की ओर आ जाते हैं, और यहीं पर ही आगे का विकास होता है। इसके फल और जो बीज होते हैं वो वाटर के अंदर में ही विकसित होते हैं, ना कि ऊपर में। सिर्फ ये पॉलिनेशन की क्रिया के लिए ही वाटर सरफेस पर जाते हैं, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो ये नीचे आ जाते हैं, जिससे इनका आगे का विकास नीचे ही पानी के अंदर होता है। अगला हम देखेंगे जूफिली। इसका क्रॉस पॉलिनेशन का थर्ड टाइप होता है जूफिली। चलिए अब जूफिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जूफिली में क्या है, ये जंतुओं के माध्यम से क्या हो रहा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इसमें इंसेक्ट के द्वारा हो सकते हैं, किसी जानवर के द्वारा हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जैसे कि कुछ फ्लावर में क्या होता है, घोंघा के द्वारा परपरागण की क्रिया होती है, कुछ में क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा ही उनमें परपरागण की क्रिया होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जिसमें जंतुओं के द्वारा परपरागण की क्रिया होती है उसे ही जूफिली कहा जाता है। अगला चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में इंसेक्ट के द्वारा। तो इंसेक्ट के द्वारा होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ, या फिर केवल इंसेक्ट के लिए नहीं, किसी भी जानवर या फिर जू के द्वारा होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में क्या है, कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे इसके पहले हमने कुछ कैरेक्टर देखे हुए थे जिनमें वो क्या है, जैसे हम लोग चलिए देख लेते हैं कि अब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को क्या है, या फिर किसी भी जानवर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने कलर के माध्यम से, ठीक है, अपने साइज के माध्यम से, सुगंध से, या फिर मकरंद से। ठीक है, इंसेक्ट क्या करते हैं, मकरंद ही लेने जाते हैं ना, तो और अगर वो उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर उनमें सुगंध नहीं है तो उनके पास जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो इसीलिए फ्लावर को क्या होना चाहिए, लार्ज साइज का होना चाहिए। फ्लावर को लार्ज है, इन मतलब ऐसे फ्लावर में उनका क्या रहता है कि वो लार्ज साइज में रहते हैं, कलर उनमें ब्राइट कलर रहता है। ठीक है, मतलब अच्छे भड़कीले कलर में रहते हैं ताकि वो दूर से दिखाई दे सकें, अट्रैक्टिव होते हैं। और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, इनमें नेक्टर जो ग्लैंड है वो भी पाए जाते हैं, जिससे नेक्टर का उनमें क्या है, उत्पादन होता है। और ओडोर इनमें पाया जाता है, यानी कि सुगंध पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये गुण क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे इसमें अडेप्टेशन हैं, जैसे कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं, चिपचिपे रहते हैं, हेयरी रहते हैं। और साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए,
रोम युक्त खुरदुरे रहते हैं, जिससे ये आसानी से उस इंसेक्ट के शरीर में चिपक सकें। चिपचिपे होंगे, खुरदुरे होंगे, तभी तो वो चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से है, इसमें और ज़्यादा हम लोग देख नहीं रहे हैं, आप लोग बुक से थोड़ा ये देख लेना। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको किस तरीके से इंसेक्ट में क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग को देखना है साल्विया में। इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्विया में कीट परागण किस तरीके से होता है ये देखते हैं। कुछ फ्लावर ओपन टाइप के होते हैं, लेकिन जो साल्विया का फ्लावर होता है वो क्या होता है, द्विओष्ठी होता है, यानी कि होंठ के समान इनकी आकृति होती है। तो इनमें नॉर्मल सा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता, केवल कीटों के माध्यम से ही हो सकता है। तो जैसे आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि कोई भी कीट इस द्विओष्ठी साल्विया में आकर बैठता है, तो कीट के जो पीछे साइड, बैक साइड रहता है, उसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आकर चिपक जाते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कोई सा भी हम लोग डाल रहे हैं एक पाइप नुमा आकृति, तो वहाँ पर जैसे ही कीट अंदर की ओर जाता है तो वो क्या करते हैं, जो उसके एंथर रहता है वो उसके पीठ पर आकर वो लग जाता है, जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन उसके पीठ पर इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो फिर जैसे ही किसी दूसरे प्लांट पर वो जाकर बैठता है तो उसके इस तरीके से ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये इसका पार्ट है स्टिग्मा का, उसे जाकर वो चिपक जाता है, जिसमें इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। में हम लोग सबसे पहले देखे थे बाई इंसेक्ट के द्वारा साल्विया में देख चुके हैं। अगला हमें देखना है ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन, जिसमें एग्जाम्पल है सेमल, बबूल और बिग्नोनिया। तो इन सभी में किसके द्वारा ये क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है, पक्षियों के द्वारा। अगला क्या दिया है, चिरोप्टेरीफिली, इसमें ये एग्जाम्पल है कदम है, कचनार है। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है, केवल और केवल चमगादड़ों के द्वारा होती है। अगला क्या दिया है, मेल्कोफिली, इसमें होता है घोंघों के द्वारा, ठीक है, जो घोंघा होता है, घोंघा के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है किसमें, ऑर्किड में। और जो गोल्ड मोहर, जिसको गुलमोहर के नाम से जाना जाता है, इसमें होता है नॉर्मली गिलहरी के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। इस तरीके से जो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है वो भी यहाँ पर ये खत्म होता है। जो इंसेक्ट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या था, साल्विया था। सेकेंड में आप लोग का इसमें बताया हुआ है जो पीपल है, अंजीर है ना, पीपल, अंजीर, जो बरगद है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसको मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना, इजी है। साथ ही साथ मंदार में भी बताया हुआ है, तो इन सभी को आप लोग इजी है देख सकते हैं, ठीक है।